बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को ईद का दिन बहुत 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 मुबारक हो। ईद के रंग लाहौर रंग के संग खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है जुबैदा अनवर खान साहिबा ने, ये भी लाहौर रंग में बतौर एंकर अपनी खिदमात जो है वो अदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बस एक दूसरे को ईद मुबारक कहते रहे। कैसा गुजर रहा है आपका? आप सब लोगों को उन्हें आके बैठने तो दे मियां साहब। बाकी भी बैठे हुए हैं। मियां साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी कि आपकी भरपूर फरमाइश में हमने आपका फ्रेम कलरफुल कर दिया। मियां साहब ऑफ कैमरा कह रहे थे, ऑफ कैमरा कह रहे थे। तो उस बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और कैसा गुजरा आपका ईद का दिन? बहुत अच्छा, और आप लोगों के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह काम करते हैं फील्ड में, भाग दौड़ सारा दिन, आप लोग तो खैर मुझसे भी कहीं ज़्यादा माशाल्लाह से मुजाहिदों की तरह लगे होते हैं अपनी फील्ड में, और आज यहाँ बैठ के एक साथ ईद मनाना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अभी क्या आपके घर जो फंक्शंस थे वो क्या करते हैं? हाँ, वो आप, मैं कहती हूँ कि खातून से लाजमी पूछना चाहिए। मैं भी सुन रही थी, आप बाकी सब लोगों से पूछ रहे थे कि सुबह जो है वो ईद की अदायगी के बाद जिस तरह से बाकी काम होते हैं, तो मैं मुझसे पूछेंगे तो वो ज्यादा मजा आएगा। जी जी, आप बताएं कैसी ईद गुजरी, कौन सा मेकअप में कितना टाइम लगता है ये भी बताना सर। जितनी मर्जी हम लोग वर्किंग वैमन हो, जितना भी फील्ड में काम करें, हमारी पहली प्रायोरिटी मैं तो ये समझती हूँ घर होता है सबसे पहले ना, घर। और ईद का दिन जो है वो मुकम्मल तौर पे बच्चों को माँ ही चाहिए होती है घर पे, जो हस्बैंड है उनको वाइफ चाहिए होती है। जी आज आपने घर में ना ऐसा मतलब मज़ेदार खाना बनाना है, सारी सवैयाँ हो या और भी जो मीठी डिशेज हैं। अच्छा, मेरी ड्यूटी ये होती है सबसे पहले तो रात में सबके ड्रेसेस चेक करना कि जिन लोगों ने ईद पढ़ने जाना है सबकी चीज़ें तैयार हों, बच्चों की भी। और उसके बाद जो है वो मरहला आता है, जी आपने खाना क्या बनाना है, वो सब फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो पूरा किया जाता है। उसके बाद बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक लंबा सिलसिला जाता है, बिस्मिल्लाह की बरकत ना, सारा दिन मैं भांडे धोती हूँ फिर मैं। इस तरह गुजरता है मेरा ईद का। लेकिन आप जितना मर्जी भी माशाल्लाह काम करके आई, आपकी मेहंदी जो है बिल्कुल बरकरार है। हाँ, बड़ी पक्की मेहंदी लगाई। क्या बात है। और क्या क्या बना लेती हैं आप? अच्छा, सब कुछ बना लेती हूँ। चले ऑप्शन मैं दे देता हूँ। हाँ, बिरयानी, हाँ, मटन, हाँ, या पागल। ऐसे इल्जाम है या पागल बना लेती हैं भाई, पागल वाला तो इल्जाम है। जैसे जब से वो आए हैं हमारे साहब, आप मुझे कुछ पागल लग ये देखा ना चेहरे पे स्माइल आई ना, इस तरह के सवाल करूंगा तो आपका जो इंटरटेन है वो मुझे नजर आएंगे। आपका पागलपन सामने आ रहा है। हाँ, मैं बिरयानी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बना लेती हूँ, और मटन की तो माशाल्लाह लाई भी है पका के साथ। हाँ जी बिल्कुल, अभी बस पहुंच जाएगी थोड़ी देर में, जरा फारिग तो हो जाए पहले ट्रांसफर तैयार रहे। अच्छा, मुझे बता रही है प्रोड्यूसर कि आप अहबाब खाना खा चुके हैं, ईद सेलिब्रेट कर चुके हैं। मिस जुबैदा अच्छा, मिस जुबैदा लाई हैं और ये खा चुके हैं। ये प्रोड्यूसर हल्का फुल्का भी खाया है। प्रोड्यूसर कोई हमारे राजों से वाकिफ है। हमें बता रहे हैं कि अच्छा हमें खाने को मिलेगा, कुछ खा चुके हैं ये लोग। हल्के फुल्के में हमें भी शामिल करना चाहिए था। आपकी किस्मत में नहीं था ये देखिए, तो फिर सवाल हमारे कर रहे थे, मुझे लगा बड़े अच्छे हैं। दाने दाने के ऊपर लिखा था खाने वाले का नाम, शायद उसके ऊपर आपका नाम। आपने छुप के खा लिया और बताया भी? भाई छुप के नहीं, ये पीछे जो अभी प्रोड्यूसर ने बताया, इसने भी थोड़ा सा खाया था। अच्छा ठीक है, ये भी शरीके जुर्म थी, ये भी शरीके जुर्म थी, इसीलिए खामोश है। कह रही मुझे चुप रहने के लिए दिया, लेकिन आपने हलाल नहीं किया। माल पे लड़ाई हुई, माल की तकसीम पे लड़ाई हुई है। हाँ, माल की तकसीम पे लड़ाई हो। मियां साहब, आपका कोई जोड़ा अगर दर्जी हिम्मत करे कि चांद रात को कहे कि मैं तो नहीं सी सका? अच्छा, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, इस एज में आके मेरे ख्याल से वो जो ईद का स्पेशल ड्रेस होता है ना, वो मेरे ख्याल से ख्वाहिश भी कम हो जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मिसेज उसको अरेंज करती हैं पहले, तकरीबन हफ्ता 1.5-2 हफ्ते पहले, बड़े भाई के ज़रिए या खुद जैसे भी है उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसका इंतज़ाम भी हो जाता है। लेकिन वेरी स्पेसिफिकली अगर नहीं भी बना तो डजंट मैटर। लेकिन मियां साहब, मैं यहाँ फर्क नहीं पड़ता। अगर इजाज़त के साथ बात करना चाहता हूँ कि नया सूट, आपने कहा कि वो बात नहीं रहती, लेकिन ये तो सुन्नत नबवी भी है। बिल्कुल ऐसी है कि आप नया सूट पहने और तैयार श्यार होके आप जो है वो
मियां साहब आप बिल्कुल ठीक खुशी के लिए निकले, जो रोजे आपने रखे हैं बुनियादी तौर पर खुशी उसकी होती है। उसकी खुशी। मियां साहब पता नहीं ठीक कह रहे हैं, मगर बहुत से लोग ना इजहार नहीं कर पाते खुशी का। ऐसी है। यकीनन अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं ये भी पहन लूं, ये भी पहन लूं, लेकिन जोड़ा इतना महंगा खरीद लिया होता है बीवी ने, तो अपने लिए फिर कुछ बचता नहीं और फिर मजलूमियत ही ये शो कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मियां साहब ये अपना किस्सा बता रहे हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल बरियत का ऐलान करता हूँ, अलल ऐलान इसको बता रहा हूँ कि ये हम नहीं है, ये शेख साहब हो सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो ईद के 3 दिन है उसमें क्या एक्टिविटी होती है? आप कहीं जाते हैं या कोई गेस्ट आते हैं, कोई घर में कोई बारबेक्यू रख लिया, मतलब 3 दिन क्या किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? शेख साहब अली, पहला दिन जो है वो तो आपका ईद डे होता है ना, ठीक है, नॉर्मली। दूसरा दिन होता है या उकाड़ा चले जाते हैं या कश्मीर चले जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा तीसरा दिन इसी में ही अमूमी तौर पर गुजर जाते हैं। हाँ, कश्मीर मेरे इन-लॉज, मेरी खाला है वहाँ ठीक पे। है। उकाड़ा मेरी आप ससुराल डे या तो सेकंड को मनाते हैं? हाँ, दूसरे दिन तीसरे दिन वो हम स्केड्यूल बना लेते हैं। अगर भाई ने जाना है तो फिर हम रुक जाते हैं, अगर हमने जाना है तो फिर भाई रुक। मतलब कि एक दिन आप ससुराल डे मनाते हैं और एक दिन आपका भाई? नहीं, वो इस तरह नहीं होता। एक ईद पर अगर हम गए हैं, अच्छा, तो अगली ईद हाँ, या फिर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर जाना। लाइक मेरी अगर खाला बीमार है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आप ये दे, तो फिर प्रायोरिटी हमारी होती है। लेकिन अगर भाई के यहाँ उनके ससुराल में कोई जाना जरूरी है तो फिर वो चले जाते हैं। तो वो एक केमिस्ट्री है आपस में फैमिली में, उसको देख लेते हैं। अच्छा मियां साहब, आप ससुराल डे कब मनाते हैं? ससुराल डे मेरा दफ्तर होता हूँ मैं। वैसे मेरा ससुराल डे का इतना फर्क भी नहीं है, वो साथ ही घर है। अच्छा, मतलब कि करीबी है आपका ससुराल? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मियां साहब के जो मामू है ना, जी, वो उनके सुसर भी हैं। हाँ, बिल्कुल। और ही इज लाइक अ फादर टू मियां साहब एज वेल, ठीक है। क्योंकि मियां साहब की जिंदगी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अल्लाह उनका साया जो है उनके सर पे सलामत रखे, वो इनके सर पर वालिद की तरह कायम रहे। बिल्कुल। तो मियां साहब के लिए वो चीज जो है ना, वो एक बाप के साए वाला हिसाब है। वेरी गुड। मतलब कि आप वो स्पेशल ससुराल वो मेरा स्पेशल नहीं, आप वो मतलब कि बिल्कुल फैमिली की तरह वालिद। और फिर वैसे भी वो पुलिस में है। ओह अच्छा, तो मियां साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए, रिटायर भी हो तो सर तबीयत में पुलिस वाला रेड फोर्स का ऑफिसर हमेशा ऑफिसर ही होता है। बिल्कुल। वो एक ये साथ थोड़ा थोड़ा डरा भी रहे हैं। नहीं, आपको डरा रहे हैं? हम क्या डरा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। आप बता देना रिटायर हो चुके अब हैं। आपने क्या डरना? आपको एहतराम करना चाहिए। अब तो माशाल्लाह मियां साहब जनरल पोजीशन में हैं, बहुत से बहुत करो को। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी दफा आपने मुझे काम का बताया? नहीं कहा? नहीं, मैंने तो जब आप मुझे काम कहते हैं किसी अस्पताल का, तो फिर मैं जनरल फिजिशियन क्यों नहीं हूँ? मियां साहब व्हाई नॉट? मियां साहब मुझे बताएं, कभी यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? मियां साहब, मुझे मेरी बात 100% ठीक। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? हर एक ने अगर नहीं कहा, मियां साहब मेरी बात सुने। आप ना, और मैंने कभी किसी को जवाब दिया? अली हमजा ने ये जो बात की है ना, इस पर अली यू मस्ट अपोलोजाइज। वो मुझे सवाल एक्चुअली पूछ नहीं सके। अच्छा, नहीं, सवाल ये मैं बताता हूँ। सवाल ये था कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोड्यूसर बात कर रही थी, उन्होंने कोई बात की खवातीन की, तो मैंने कहा जी मेरे जो नियो न्यूज़ और लाहौर की जितनी भी एंकर्स हैं, खा वो इधर आजा चली गई किसी मियां साहब उनके सब, वो मुझे मैसेज करती हैं कि जी मेरा ये पेशेंट है। अब मैं उनकी पूरी फैमिलियों को जानता हूँ, उनकी वालदा को जानता हूँ, उनकी फैमिली को, उनके भाईस को, तो फिर इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि मैं फैमिली फिजिशियन हूँ उनका। अगर आपको अल्लाह ताला बख्शेगा ना इंशाल्लाह, तो आपने इसी चीज से बख्शे जाना, वैसे गल और कोई नहीं। बिल्कुल मियां साहब, ये मेरी वालदा आज इस दुनिया में नहीं, उनका भी यही था कि ये मुफ्त का सवाब है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस हवाले से मियां साहब की बड़ी वर्किंग है, क्योंकि मियां साहब ने बहुत लंबा अरसा हेल्थ बीट की। और अगर मैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे रिपोर्टर्स का नाम लिखूं जिन्होंने हेल्थ बीट में बड़ा अच्छा काम किया, तो मियां साहब का सर फहरिस्त होगा या टॉप 3 में मियां साहब का शुमार होता है। तो इस वजह से हम में से जो भी हबाब यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा अली हमजा, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी मियां साहब की ये बात। मैं हालांकि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि सामने बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे किसी इदारे में, वो बतौर ड्राइवर काम कर रहे थे, और एक ड्राइवर की तनख्वाह आपको अंदाजा है क्या होती होगी ना। किसी तरह से अप्रोच किया गया मुझे कि उनका बाईपास होना है। वो हालत उनकी ये थी कि एक से दूसरा कदम वो नहीं उठा पा रहे थे, उनका इतना सांस फूल रहा था। अच्छा, जब मुझे किया गया तो मैं थोड़ा सा चली जाती हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे लिए ही क्यों इस बंदे को ये किया है ना। तो मेरे पास जो है वो मियां साहब का मुझे किसी ने यहाँ बताया कि ये हेल्थ का बड़ा अच्छा करवा देते हैं। वो ये तो एक केस है, इस तरह के बाईपास के और स्टंट वाले 4 केस इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने करवाई हैं कि वो लोग वाकई दुआएं देते हैं। मियां साहब का कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना नहीं है, ज़ैद बकर का। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि हम तमाम अहबाब में से किसी को भी, किसी के दोस्त अहबाब को कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में
कोई किसी हवाले से मियां information साहब अब आपको जुगत लगाने की जरूरत नहीं करेंगे। मियां साहब अपना नंबर बता दें जरा, बहुत सारे देख रहे हैं, उनको भी काम है, उनका भी काम वो है। वहां पे चला दे। वैसे मैंने लिखा हुआ फेसबुक, आपकी फैमिली में इजाफा कर देते हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ कि अदर देन जर्नलिस्ट वो कोई भी मुझे रब्ता यार किसी जरूरतमंद को तो अगर हम आप पूरी कोशिश करेंगे, देखिए किसी का काम हो भी जाता है, किसी का नहीं भी होता। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश नियत करनी अच्छी दिल से कोशिश करें तो हो ही जाता है। गौरी साहब, आप माशाल्लाह बताएं कि आपकी शॉपिंग भाभी करती हैं या आप खुद करते हैं? सर मैं पहले वो सवाल का जवाब दूं जो आपने ससुराल का पूछा है, ससुराल की तरफ आ रहे हैं, वो नाराज ना हो जाए मुझसे। भाईजान थोड़े तो पूछे ही वो नहीं। नहीं देर दा उन्होंने याद करके हाँ, रखी मैं है। याद करके रखा तुझे पूछा नहीं। मैं मैं इसको लकी कह लें या अनलकी कह लें कि मेरे ससुराल पाकिस्तान में नहीं है। ओए क्या अमेरिका हमें बताना चाहते हैं कि आपके ससुराल आउट ऑफ कंट्री? नहीं, मैं बताना मुझे और ये माशाल्लाह कौन सी कंट्री में? मुझे वो सऊदी अरब में है, तो मुझे ये मुश्किल आती नहीं है कि मैंने जाना है या उन्होंने आना है। उन्होंने कोई 10 साल बाद आना होता है, उदों कोई 2-4 दिन मुलाकात हो जाती है, तो इस हिसाब से मैं बड़ा और रिलैक्स ईद रहता भी हूँ। नहीं होती होगी जब वो- ईद भी नहीं होती। मुझे गौर से ये बताएं कि ये आपने भाभी को बकायदा सऊदीया से जाके यानी निकाह किया या वो यहाँ रहते थे बाद में वहाँ चले गए? नहीं, वो असल में पाकिस्तान में सारे बहन भाई एक रिलेटिव्स हैं हमारे, म्यूचुअल फैमिली थी, तो पढ़ने आए थे, ठीक है। तो फिर वहां से हमारी वहाँ के ही नेशनल यानी जी है वहाँ के पाकिस्तानी। उधर नहीं, उधर ही बोर्न वहाँ हुए के थे। उधर तो nationality- नेशनैलिटी होती नहीं है, लेकिन वो उनकी परवरिश वो सारी सऊदी अरब की सऊदीया में हुई। पढ़ने तो आए आप तो आज तक पढ़ा रहे हैं गौरी साहब। आप पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। मिक्स ही काम है जी, कभी ऐसी पढ़ा दी था, कभी वो पढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपके लिए ससुराल डे उस तरह एग्जिस्ट हाँ, उस तरह नहीं है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप 3 दिन क्या करते हैं, मतलब कि किस तरह से आपने इस एक्टिविटी को? मैं शॉपिंग का बताऊं तो असल में मैंने 1-2 बार तजुर्बा किया शॉपिंग करवाने का ना, तो खवातीन जो है ना वो बड़ी चूज करके चीजें खरीदती हैं, और मेरी आदत जो है ना खवातीन बड़ी चूजी होती है शॉपिंग बताने में। के टाइम लगाती हैं। खवातीन खवातीन मतलब कि आप मिसेस के अलावा भी किसी को शॉपिंग करा रहे हैं? नहीं, मैंने देखा है ना, मतलब वो टाइम घूमते फिरते और आप बाजार खरीदे ये देख रहे होते नहीं तो बाजार में आप खवातीन को क्या देख रहे होते हैं भाई? एक राय है ना, अमूमी राय है, एक सर्वे हुआ था। आप एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सर्वे किसके तहत हुआ था? किसने किया? यार आप यूटर ले लें, बहन भाई माँ हाँ, बाप बहन के भाई लिए कर सारा रहे कुछ फैमिली। थैंक यू अमाद भाई, मैं बार-बार नहीं हेल्प अच्छा, करूंगा। ठीक है। तो इसलिए ना, मतलब मेरी आदत है कि मैं जिस दुकान पे जाऊं, मुझे जो चीज 1-2 मिनट में पसंद आ जाए, मैं कहता हूँ कि ये ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात इतना टाइम नहीं, मतलब जाना देखना ही पसंद आके ठीक नहीं हो रहा है। है। इसमें 2 कलर, 1 कलर जो लेना आप ले लें। तो इसलिए ना मैं ज्यादातर शॉपिंग में मैं वो साथ नहीं मैं जाता। और दूसरी बात यह है कि वो उनके कपड़े जो हैं वो भी आ जाते हैं बाहर से। अरे अच्छा जानते हैं क्या बात है, क्या बात ये है आपके कोई पैसे ईद पे नहीं यार। लगते। वैसे आपने एक नहीं, बात मैं फिर भी शॉपिंग करवाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा उनको अपनी वालदा के कपड़े यार पसंद वैसे आते ये हैं। देखें कि आपने एक चीज नोट किया, हम जब से प्रोग्राम कर रहे हैं तो वकास गौरी साहब इंटरनेशनल जा रहे हैं। वो लोकल आ ही नहीं रहे। अमेरिका अभी हाल ही में टूर करके आए हैं, जो ससुराल है वो सऊदीया में है, गिफ्ट भी इंटरनेशनल नहीं आ तो रहे टीवी हैं। चैनल ही फिर इंटरनेशनल में बैठे हैं। क्या बात है। और मैं ब्रांच आपकी एक बार बनाऊंगा चैनल की। और 1 लाख रुपए का परफ्यूम। अली क्या आपकी ईद कैसी गुजरती है यार, वो तो बताएं। मेरी- आपके हाँ, कितने ये बहन बताएं। भाई हैं, माँ बाप? मेरी ईद का मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ईद का सबसे स्पेशल मोमेंट ये होता है कि जब मैं ईद की नमाज के बाद अपने वालिद साहब के गले लगता हूँ। और मैंने ये बताया कि जो मतलब कि मैं जिस तरह से हम लोग की परवरिश हुई, तो वालिद साहब का ना बड़ा एक रोब होता था कि वालिद साहब आते थे तो हम बड़ा सहम जाते थे कि वालिद साहब का एक एहतराम। ईद भी नहीं मांगने देते थे। ईद भी मतलब कि वो तो वालिद साहब की तरफ से मिलती थी, लेकिन वो जो एक फ्रैंकनेस वाला आंसर था वो नहीं था, यानी कि एहतराम वाला वो बहुत ज़्यादा था। और हम कोशिश करते थे कि अब्बा जी के सामने जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा डांट डपट हो जाएगी। तो ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें मुझे वालिद साहब के साथ जो है गले लगने का मौका मिलता है, और वो इतना ख़ास लम्हा होता है। और वो मतलब कि ईद की नमाज की जब दुआ कर रहे होते हैं तो मेरे वालिद साहब अक्सर मेरे दाएं या बाएं होते हैं, तो मैं एक वो खास कैफियत होती है और उसमें वालिद साहब के साथ गले लगना वो मेरा एक ईद का बड़ा खास और बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है। और उसके बाद मतलब कि हर घर की तरह मतलब कि मुझे लगता है कि ईद का खाना आप वही खाना खा रहे होते हैं जो आपने सारा साल खाया होता है, और इवन कि आप अफ्तारी भी साथ कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के खाने का एक अपना मजा है। नहीं, लेकिन अब ईद मिलती है अब आपको? मुझे अभी भी वालिद साहब शादी से के ईद बाद मिलती है, अभी भी वालिद साहब से ईद मिलती है। और ईद मांगते थे या खुद दे देते थे? अच्छा, वालिद साहब के साथ मांगने वाला तो मजाक नहीं था। अच्छा वही ना, वालिद साहब के साथ मांगने वाला साल पूरा ड्राई होता था, ईद वाले दिन ये फिर नहीं, बोल आपने रहे, फिर मुबारकबाद दाढ़ी दी इनको माशाल्लाह।
किस चीज की? ये ईद तो इस दफा स्पेशल है ली की। आपने मुबारकबाद किसी ने किस नहीं चीज दिया की? इमरान नहीं खान मैं नहीं, खा के आया। मुबारकबाद दी। नई गाड़ी ली है आप कुछ दिन पहले। माशाल्लाह। मुबारक हो माशाल्लाह। चलो आज तो इसको थोड़ा एक घर ही पार्टी चलते हैं, ईद सर। के बाद एक पार्टी बेगम को बनती है। आप आए बिस्मिल्लाह। आए नहीं इधर वादा करके जाएं। अच्छा अपनी बेगम को फोन करें और ईद खाने का में क्या खाना पसंद करते क्या हैं वो खाना हम पसंद कह देते करेंगे हैं। आप हम इंशाल्लाह ईद की दावत तो करनी थी। नहीं ईद की दावत में नहीं, हम थोड़े दिन बाद खाने में क्या अच्छा और लगता है बाहर वो ही बना कहीं खिलाएं हमें, घर पे नहीं आते हम। चले नहीं आप बिस्मिल्लाह अगर आप होटलिंग कर लेंगे। होटलिंग में जाएंगे फिर वो डर जाएंगे कि असलियत है और हम खा रहे हैं। तो घरों ही खाओ, हाइजेनिक फूड खाओ। आप बताएं क्या खाएंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए तैयार करवाता हूँ। कब फिर आप जब कहेंगे ये ईद के चौथे दिन। कुछ भी तैयार कर, कुछ भी तैयार कर। ईद के चौथे दिन। चौथे दिन ठीक है, फिर नोट कर ले सारे। खाने में क्या खाएंगे वो क्या खाने खाएंगे? में कोई बना ले मटन शटन। मटन शटन बना लेते हैं। आप बता दो मटन इधर। बना बस वही लेते हैं। देसी घी में जरा। देसी घी में हाँ जी, मटन बना लेते हैं, कौन सा बनाना है? और रोटियां भी साथ हो, खाली मटन ना हो। हाँ रोटी पसंद नहीं, नान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोटी रोटी भी घर की। घर की रोटी। हाँ, Very अगर good। नहीं बनानी आती तो उन्हें नहीं मैं खुद ट्रेनिंग बनाऊंगा। पे लगा दें। मैं खुद बनाऊंगा। आज आपका दरवाजा भाभी ने खोलना नहीं है मुझे अच्छा लगा। अगर आपने कि मेरे को हमें बच्चे ना बगैर खिलाया ही- खाना, मैं इमरान साहब अगर इन्होंने हमें खाना ना खिलाया, ये क्लिप काट में मियां साहब ना ये क्लिप आपने काट खाने कर जाना ना उसने खिलाना। नहीं भाई मैं ये क्लिप खिलाएंगे। काट कर लगाऊंगा आप Facebook सब पे। आए इसने खाने। वादा मेरी खिलाफी तरफ की से है। दावत है और मैं इंशाल्लाह मटन की दावत करूंगा। मीठे में तो पूछे क्या खाएंगे साहब? मीठे में क्या पसंद करेंगे आप? मीठे में खीर सेवइयां। मीठा इधर से कर लेते हैं। मीठा मियां साहब मीठा आप करेंगे। भाईजान गाड़ी आपने नहीं मीठा मैं क्यों करूंगा? नहीं, जनाब मीठा भी खिलाएंगे। मैं यार आप नहीं बताएं सिर्फ मीठे में। बताएं ये सब आपने भी एक साल पहले ली थी। क्या खाना? मैं तो वैसे भी अभी हम मीठा खा के आए हैं इकट्ठे। नहीं यार ये चौथे दिन जो प्लान बन रहा है तब तो ये हजम नहीं, हो अभी जाएगा आप ना। यार अकेले खाएं। देखने वाले कहने किडे भूखे थे शोधे लोग हैं। नहीं, मियां साहब, आप बताएं। नहीं मियां साहब अभी आप केले केले खाए हैं। ईद के हाँ, ईद केले। ये क्या बात हुई? अली साहब भाई ये क्या बात हुई अंकल यार साहब? आप भी खाए हैं, ये भी खाए देखिए हैं। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि ईद आप के भी दिन कहीं से कहीं ना खा रहे हैं। मैं घर से खा के आया हूँ। अच्छा ईद का दिन है। शेख साहब को तो हर जगह अपना ही घर करनी है। चाहिए। और इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब से भी दरख्वास्त है कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, बेशक वो नाराज हैं, आप उनकी दावत करें, उनको उनके मना लें। मीठे का इस्तेमाल करें, उन्हें गले लगाएं। और इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ हम बैठे हुए हैं और हम ईद के चौथे दिन की दावत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईद के 3 दिन नहीं, ईद के चौथे दिन 5वें दिन जब कभी आप अपने प्यारों को बुलाना चाहें आप ज़रूर बुलाएं और आप उनका जो है खाने का इस्तेमाल करें, मीठे का इस्तेमाल करें। आप तमाम अहबाब को जो यहाँ पे मौजूद हैं, ईद के चौथे दिन मेरी तरफ से दावत है, आप आए, हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। डन हो गया जी। किचन में ऐसी 5 चीजें जो पाई जाती हैं उनके नाम बताएं जल्दी जल्दी। पाई के जाती है। जो मौजूद किचन में 5 ऐसी अशिया जो हर वक्त मौजूद होती हैं। बताएं कौन सी 5 चीजें हैं जल्दी जल्दी। जल्दी 1 2 3 4 5 10 से पहले बताना। मिर्च, रोटियां, चूल्हा, सुई गैस, हाँ जी। बस 5 बेलना। हाँ, 5-7। पहले एक मिनट हम एक मिनट बात करें। हम ना वकास गौरी साहब से सवाल बदलते हैं। मेकअप की 5 चीजों का नाम बता दें। वो मेकअप भी नहीं मैंने कभी किया। और बेगम के लिए खरीदा होगा, उन्होंने किया होगा। आप मिसेज भी अच्छा। करती होंगी। अब वो कोई अमेरिका है है, उसकी सऊदी अरब से आ जाओ। अमेरिका की 5 5 खूबसूरत चीजें चीजों के विजिट नाम। किया वो। जो अच्छी लगी बॉयज के अलावा। पाकिस्तान की बात करें, देखें जेनिफर की बात पाकिस्तान में हम हैं तो एक वाकया उन्होंने भी पता चलने लग गया। आप वो वाकया बताएं। जेनिफर की बात में से जेनिफर कौन है? जेनिफर की बात बताएं। कितनी चीजें थी वो बता दे। जेनिफर की बात बता दें। कौन है वो वो जेनिफर? कौन सी बताए ना। मैडम आप- जेनिफर कौन है? जेनिफर कौन है? कौन है? अच्छा यार ड्राइवर तो तो आज नहीं यही करते हैं मैडम। खुदा का खौफ करे मैडम गौरी साहब। मैडम का शादी नाम की बड़ा ऑफर अच्छा हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। शादी की ऑफर हुई है गौरी को, वो भी अस्तगफिरुल्लाह। अमेरिका अच्छा में। वैसे आपको एक बात बताऊं, नहीं नहीं वो वैसे एक बात बताऊं, पिंडों कोई मुंडा लाहौर आए ना तो पिंड जाके लाजमी दसदा है कि मैनू तो शादी दी ऑफर हुई है। नहीं, ए केड़ी जेनिफर आ गई है? आपा ईद गुजारने के टोटके भी बता देना। तोड़ के अपनी बेगमात के साथ जाए किचन में, बर्तन धोए, उनका हाथ बटाएं, बड़ी अच्छी। नहीं मैं अच्छा आप में से बर्तन आप अच्छा बर्तन इनकी मैं तो बहुत आपने अच्छी रात बर्तन है। ज्यादा धोए हैं। आप हर बात में बर्तन हाँ, धोने के क्या खिलाफ सारा एहतजाज दिन कर रहे हैं। बर्तन वैसे धोते तो गुजर इतना जाता है। नहीं काम करना पड़ता, इसमें जो फील्ड वर्क है उसकी वजह से जान छूटी रहती है। लेकिन ईद के 3 दिन आप फंस जाते हैं घर में, और जो कोई भी देखता है किचन में खाता जाएगा रखता जाएगा, खाता जाएगा रखता जाएगा, और आफ्टर ऑल मुझे ही देखना पड़ता है। फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे भांडे धोने पड़ते हैं। मैडम ये उम्र गुजर गई है माशाल्लाह आपकी, आपके बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्र क्या ऐसे में खवातीन
शोहर का थोड़ी देर के लिए काम साथ नहीं क्यों नहीं करते, छोड़ देती खवातीन हैं? हमें भी नहीं स्पेस बताते। चाहिए होती है, हम भी ईद मनाना चाहते हैं। वो ईद के 3 दिन कोई ना कोई काम उन्होंने कहा होता है, ये करें वो करें। नहीं, मैं तो उन सब अपने अपने रोने लगे उन बीवियों में से थी जिसने बड़ी खुली और राज्य के जिसे कहते हैं ना स्पेस देनी चाहिए मेरे ख्याल। क्या बात है, देनी चाहिए, अच्छी हाँ। बात। क्लैपिंग यहाँ पे भाई आप अपनी वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद यहाँ पे यहीं से वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, लाहौर रंग की तरफ से सब देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और बॉयज़ के पुरजोर इसरार पर हमने जो एंकर्स हैं, जो होस्ट हैं, वो तब्दील किए हैं ताकि कोई महफिल में मज़ीद रंग भरा जा सके। ज़ुबैदा अनवर खान जो हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी ज़ुबैदा, थैंक यू सो मच वकास गौरी। और हमेशा मैं एक बात करती होती हूँ, जब भी कहीं बात होती है फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह के लाहौर रंग टीवी, न्यू टीवी ब्लेस्ड है बड़े दबंग एंकर्स के साथ, और जिनका जो है वो डंका ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है इस वक्त ना। क्योंकि सहाफ़त करना कोई छोटी जिम्मेदारी या छोटा काम नहीं होता, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपके कांधों पे बहुत बड़ी आ जाती है। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे शोज़ जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलाने का सबब बने हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ बने हैं। वो तमाम दबंग एंकर आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। मियाँ इमरान अरशद साहब मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप माशाल्लाह आपको नजरें बद से बचाए, क्योंकि मेरा भी फील्ड में उसी तरह से आना जाना है जिस तरह से आप लोग काम करते हैं। तो जो आप लोग आवाज़ उठाकर आते हैं उसकी चीखें बड़ी दूर तक सुनाई देती हैं, अवाम बहुत सराहते हैं। निज़ाम उसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बातें वो कर रहा होता है। लेकिन एक आवाज़ मैंने पटवार खाने में ऐसी सुनी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको दुआएं दी जो वहाँ पे साइल थे। क्यों वहाँ पे इस कदर मतलब मुश्किलात उनके लिए खड़ी कर दी गई थी, इतनी छोटी सी चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया गया था। उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा आपने काम किया और आज आपको वहाँ से दुआओं की सदाएं आपके लिए आ रही है। माशाल्लाह से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। कौन सा काम करके सबसे ज्यादा आप इंजॉय करते हैं, खुशी महसूस करते हैं? सुबह नमाज के अलावा मीठा खाने के बाद मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ। मीठा खाने के बाद आप ऐसे फूडी हैं? ये भी एक काम ये भी है, खाना भी काम सारे है। दोस्तों जैसा ने भी गवाही बनाओ दी है। आपको खाना है और कहना भी अच्छा है, और पैसे भी नहीं देने तो पड़े। देखे ना कितना बड़ा काम मैं करता हूँ। मियां साहब आप अच्छा, यानी कि जबरदस्ती तारीफ मियां साहब आप आपको लग रहा है। और सुन रही है भाभी, मैं आपको बता इसलिए दूं। तो कह रहा हूँ जैसा भी हो होता यकीनन अच्छा अच्छा ही है। ये ना वैसे कवर ये कर ना रही है। नहीं, ये सुन्नत अमल भी है कि रिजक जो है उसमें आपको वो कीड़े निकालने ना बिला वजह। ये हमारे यहाँ बगैर चखी जो कहते हैं ये नमक तेज है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मियां साहब आपको कौन सा काम ईद पे जो आप करते हैं और उससे आपको दिली सुकून और खुशी का एहसास होता है? और सब ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको वैसे ही आप एक और फेज में होते हैं, सीधी बात है। वजह ये हमारे पहले भी कहा था कि रमज़ानुल मुबारक गुजरा होता है, तो आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी हुई होती है और पहले दिन आप खाने पीने और थोड़ा सा एक कैजुअल बिहेवियर जो होता है वो 30 दिन के बाद 29-30 रोज़ों के बाद आप उस तरफ जा रहे होते हैं। तो वो एक दिन में वैसे ही एक नूरानियत होती है, खुशी होती है, एक राहत होती है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसमें कंफर्ट ही कंफर्ट होता है। अरे हमजा भाई आप बताएं, जी जी, ईद पे दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है? इधर तो दोनों साहिब जो हैं हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने तो अपनी जो खुशी है वो खाने पीने में बताई है। जी जी। तो आप खा पी के खुश होते हैं, घूम फिर के खुश होते हैं? ऐसे नहीं होता कि कभी घर कोई मसला है तो उसे फोन कर लो, नाज़रीन मैंने आपको आपके सामने दिल कर मैं को फैमिली ब्लॉगर तो नहीं। किस चीज़ में खुशी? मुझे बताया कि ईद पे सबसे ज़्यादा खुशी जो है अपने वालिद साहब के साथ ईद मिलके होती है, और घर आके जब अपनी फैमिली के साथ आप ईद मिलते हैं वो बड़े ख़ास लम्हात होते हैं। फिर उसके बाद ईद का खाना बड़ा यादगार होता है, एक मेमोरेबल होता है, क्योंकि नॉर्मली आप उस वक्त नॉर्मली रोज़े की हालत में होते हैं तो एक नई चीज़ होती है कि आप उस वक्त सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप बड़े लंबे अरसे बाद शाम को दोस्तों से मिलते हैं और फैमिली के साथ उन रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं जिनसे आप काफ़ी अरसे से मिल नहीं पा रहे होते। तो मैं तो ईद की हर चीज़ को बड़ा जो है सेलिब्रेट करता हूँ। देखें, आपकी फ्रेंड्स के साथ जो सेलिब्रेशन है वो एक और है,
बीवी के साथ और है, बच्चों के साथ और है, और वालिदैन के साथ और है। तो मुझे लगता है कि कोई ख़ास आप ये नहीं कर सकते कि मतलब कि वालिद साहब के साथ जो मोमेंट्स हैं वो भी बड़े शानदार और टॉप मोमेंट्स हैं, बीवी के साथ जो मोमेंट्स हैं वो भी बड़े शानदार और टॉप मोमेंट्स हैं, इस तरह फ्रेंड्स और बच्चों के साथ भी इसी तरह है। तो मैं हर चीज़ का जो है वो लुत्फ़ ले रहा होता हूँ, इंजॉय कर रहा होता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के यादगार लम्हात को किसी तरह तस्वीर खींचूँ अपने जहन में, कि आप अगली ईद पे याद करते हैं, कोई एक लम्हा, एक मोमेंट आपके जहन में वो यादगार के तौर पे रह जाता है। तो मैं तो ईद के तीनों दिन कोशिश करता हूँ कि अपनी जितनी ज़्यादा यादें बना सकूँ, मेमोरीज बना सकूँ, उन लम्हात को किसी तरह अपने दिमाग में सेव कर सकूँ उन लम्हात को। तो मैं तो हर चीज़ को ईद पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ, और मैं उस तरह का इंसान हूँ जो इस तरह के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। मतलब कि बहुत से लोग यहाँ पे सो के गुजारते हैं, मैं सोता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको इसमें जितना मिल सकूं, जितना इसको जो है यादगार बना सकूं। अच्छा नाज़रीन, ये हमजा ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, हम नॉर्मली आज के दौर में सोशल मीडिया का यूज़ इस हद तक हमें सरायत कर चुका है कि इधर बैठ के भी हम अगर 15-20 मिनट में फ़ोन ना देखें तो एक अजीब सी उलझन, और आप जो फैमिली को टाइम देते हैं और फिर उसको अपने माइंड में आप उस मेमोरी को जिंदा रखना चाहते हैं, एक तस्वीरें जो आपके दिमाग में खींची जाती है, हाँ, वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो स्क्रॉल भी नहीं होती, और वो हमेशा के लिए हमेशा रहती जो हो जाती है। मियां साहब, आप ईद कैसी गुजरी? ये तो आपकी ईद कैसी गुजरी? मियां साहब पूरे प्रोग्राम में 10 मतलब नहीं मियां साहब, अब हमने सवाल अब तो उनका हल्का है, बाप भी बड़ा वसी है, आप तो बताएं से मियां बात कर लेते साहब, हैं। ईद पे कौन सा वो काम जो आपका ख्वाहिश होती है कि मैं ये काम करूं और उससे आपको खुशी होती है? देखें जी, ईद के ऊपर पुराने दोस्तों को मिलना, पुराने दोस्तों को मिलना, एक तो फैमिली होती है, एक दूसरी फैमिली ये दफ्तर में, लेकिन एक वो दोस्त वो आपके क्लास फेलो पुराने वक्त, जो बुरे वक्त के, जो जब स्ट्रगल का वक्त, आप कह सकते जब स्ट्रगल का वक्त, स्ट्रगलिंग स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो वगैरह, वो उनको कोशिश करते हैं कि उनके मिलने, क्योंकि उनको साल बाद ही मिलना होता है। स्कूल फेलोज के अलावा एक वो दोस्त भी होते हैं जो स्ट्रगल में आपके साथ होते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है आपकी? देखिए जी, स्ट्रगल वाले जो क्लोज, एक ये होता है कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वो तो बेचारे उनको साल बाद हम मिलते हैं, लेकिन एक स्ट्रगल वाले साथ होते हैं, उनसे मुलाकात तो यकीनन होती है, जो आपके साथ एट करंट टाइम होते हैं, उनसे तो मुलाकात जरूर। ज़ुबैदा, आप कुछ कह रही थी? मैं बड़ी देर से छुपाकर बैठी हुई हूँ दिल में कि मेरी बेटी इस ईद पे मेरे साथ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो अब्रॉड स्टडी, वो देख रही है, जल्दी जल्दी बता दें। हाँ बिल्कुल, वो नहीं भी देख रही बेटी के लिए कोई शेर सुना दें। हाँ, उनके लिए मैंने एक छोटा सा एक जुमला लिखा है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ सुहाना खान को, जो इस वक्त अब्रॉड स्टडी में बिजी हैं। जिन राहों से तुम गुजरो मेरी बेटी, जिन राहों से तुम गुजरो, उन राहों को भी ईद मुबारक। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अब ना, हाँ, पहले इससे मिलता अब ना हमारे थानेदार साहब की तरफ मैंने जो पहले हमाद पढ़ा वो भी मैंने सुना। भाई कुछ सुनाना चाह रहे हैं? अच्छा जी, आप इरशाद। मेहदी हसन साहब के कुछ गजल के चंद अशआर वाह, आपके वाह, सामने वाह, रखे वाह, हैं, वाह, बड़े अच्छे लगते भाभी को डेडिकेट कर रहे हैं हैं ये। हाँ जी, यकीनन। अच्छा अच्छा, चलें, जिसको भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप सुनाओ। वो बहुत अच्छी गजल है उनकी। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, हाँ। रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, दस्तूर भी है, गले हमको लगा कर मिलिए। लेकिन रश भी तो हाय है। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा गाया। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, हाय, जबरदस्त। गुलों में रंग भरे, बाद नो बाहर चले। उन्होंने पूरा चले कर भी दिया आओ। होना शेर, वाह वाह वाह, हाँ जी। जबरदस्त। हमजा साहब, मैं इस तरह के कोई काम नहीं किए कि मैं शेर आपको सुना सकूं। कोई भी शेर। मैं यार कुछ भी। आजकल मैं बड़ा अच्छा एक गाना जो है भाईजान ना ज़हन में चल रहा है, कंपटीशन नहीं कर और रहे। वो मैं शायरी की उसमें सुना देता हूँ कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी पराया ना हुआ। नहीं कोई इस तरह नहीं है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथ। जिनको अपना कहा था वो भी अपना। हाँ नहीं, दिल भी गया हाथ, कोई भी बना लो। तो ये दिल भी गया हाथों से। हाँ। मियां साहब, एक शेर। अपना ही मैंने बनाया हुआ है। अब की गल है, ईद आई, सब आए, पर मेरा यार नहीं आया। नहीं, ये मैंने कोई कहीं गल सुना नहीं आया कि फिर। तेरा आया, मेरे ख्याल तेरा आया। नहीं आया। नहीं आया तो चलो क्या कोई बात है जी, अच्छा, क्या बात है। जबरदस्त। मेरा ख्याल है मियां साहब ने हमें क्यों दिया है, गाना बड़ा मशहूर है और सबको आता होगा, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। हाय हाय हाय। तो वैसे अगर मुझे नहीं इसका इतना आता। आप जरा गुनगुना के बताएं। आप जरा गुनगुना के बताएं ना हमें भी। पता वो चला। बस एक ही भाई, जुमला ही मुझे ईद आ तो गई अभी मेरा यार आमद हुई नहीं थी, मैंने शेर बना लिया। आया। मेरा ख्याल है दोबारा सर सही तरह सुना नहीं था, दोबारा अर्ज की। भाई ईद आई, सब आए, पर मेरा यार नहीं आया। ओए होए होए। तो चलो कोई गल तो नहीं। मियां साहब बिल्कुल यार ना कि मामला ठीक रखे सामने।
यार ना मामला ठीक रखने जाओ। कंप्रोमाइज की इंतहा देखे वो कहते हैं चलो कोई गल कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं, ये भी सही फिर की है एक आजादी दी है मियां साहब, एक स्पेस दी है। हाँ जी मियां कहते साहब, तन्हाई से निकले हैं ना। अच्छा जी, आखिरी मैसेज दें जी, आखिरी हाँ, मैसेज ये- दें ये- हमारा। आखिरी मैसेज क्या है भाई? मैसेज है। आखिरी मैसेज क्या आखिरी है? मैसेज यही है कि ईद के हंसते मौके पर रहें एक प्रोग्राम और के इख्तिताम खुशियां पर एक बांटते मैसेज। रहें, और आपका ईद के अलावा बाकी जो दिन है आयाम है वो भी बड़े खुशी से गुजरेंगे, और आमीन। जिंदगी में कोई गम और तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी सोच रखनी चाहिए और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वेरी गुड। मियां इमरान, अच्छा जी, मेरी एक हम्बल सबमिशन होगी कि पिछले 2 घंटे की जो गुफ्तगू है उसके लिए मैं माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपसे बहुत इज्जत का मामला करे। और रही ईद की बात, तो ईद एक ऐसा मौका है जिसमें माफ़ी आम होनी चाहिए। हम लोग माफ़ी देने में बड़े बुखील हैं। हमें लगता है कि हमें अल्लाह भी माफ़ करे, अल्लाह की मखलूक भी माफ़ करे, हमें किसी को माफ़ ना करना पड़े। तो अपने प्यारों को माफ़ करके देखें, ज़िंदगी में मिठास बढ़ेगी। और आप हमें माफ़ करके देखें, ज़िंदगी में मिठास बढ़ेगी। मियां साहब आप वैसे माफ करते हैं? कोशिश पूरी करता हूँ। मियां साहब ने कोशिश प्रोग्राम करता में किसी ने माफ नहीं किया। प्रोग्राम देखें माफ नहीं करते। वो एक महाज है। वो एक नहीं, महाज- इधर भी नहीं किया आपने माफ। सुन ले वो एक इधर भी महाज माफ है। नहीं अच्छा, किया अच्छा, आपने मैं किसी भी को। उस पे माफ करना जालिम की मुआवनत बिल्कुल है ऐसे और मजलूम की मुखालिफत है, वो मैं कर नहीं सकता। अली और हमजा कहते हैं भाई। कि गलतियों की माफी होती है, गुनाहों का कफारा होता हाँ, नहीं माशाल्लाह जी। जी। चलें जी। ईद का दिन है जी, और तमाम अहबाब को गले लगाएं, और जिन किसी से भी आप नाराज़ हैं एक मौका होता है और आप पहल करें। मेरा ख्याल है तमाम अहबाब को ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा इवेंट बनाया कि अगर आप किसी से साल नाराज़ भी हैं तो आप पहल करें, उसके लिए कुछ मीठा लेके चलें, और मेरा ख्याल है अगर आप मीठा लेके चले गए तो आपको पहले गले लगा लेगा। तो मेरा ख्याल है ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो तमाम रंजिशें गले हमको लगा कर तमाम रंजिशें और इस तरह की जो भी नाराज़गियाँ उनको भुलाकर अपने प्यारों के साथ मिलें और इस ईद को भरपूर अंदाज में celebrate मियां नवीद साहब, देखिए जी, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोड्यूसर का कि माशाल्लाह ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हो गया, अब हम बाहर जाकर कोई ईद शीद मिलेंगे। जी, बिल्कुल तो मेरा यही ईद मनाएंगे। अच्छा जुबैदा आप भी एक मैसेज दें। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती भी हूँ कि जो ईद का दिन है अपने गिरदो नवाब में उन महरूम बच्चों को लाजमी शामिल करें जो ख़ास तौर पे आपके घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको घर पे खाना भी खिलाएं और उन्हें ईदी भी दें और उन्हें अपने होने का एहसास दिलाएं। बिल्कुल सानू ठीक तो है। इदी दियो ना सीता सारे। मैं आप सबसे छोटी हूँ, आप लोग मुझे दें। अच्छा, इसलिए नाज़रीन मैं भी एक आखिरी मैसेज एक जुमले में देना चाहूँगा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, अमेरिका तक पहुँचे। ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन को आपने लाहौर रंग में देखा। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर एंकर हमाद असलम साहब, मियां इमरान अरशद साहब, इसके अलावा अली हमजा साहब, मियां नवीद साहब, जुबैदा खान और आपका खासदार विकास पूरी मौजूद था। आइंदा भी हम ईद के मौका पर इसी तरह लाहौर रंग में आपके लिए खुशियों का बंदोबस्त करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।